रूस यूक्रेन जंग के 26वें दिन जिस तरह से यूक्रेन के शहरों पर हमले हुए हैं वैसे पिछले 25 दिन में कभी नहीं देखे गए। दरअसल भयंकर बारूदी अटैक के पीछे एक बड़ा कारण था। इस हाहाकारी अग्निवर्षा की वजह है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा, जिसका सामना यूक्रेनी फोर्स और आम लोगों ने कीव से लेकर मारियोपोल तक किया। पुतिन का यह गुस्सा जंग में जीत न मिल पाने का नहीं है, बल्कि उस आदेश की नाफरमानी का था जिसे यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। देखिए 26वें दिन बरसे बारूद का पूरा विवरण। डेडलाइन खत्म, धमाके शुरू। कीव से लेकर मारियोपोल तक महाविनाश के बारूदी बादल फिर मंडराने लगे। जंग के 26वें दिन तबाही का ऐसा बवंडर उठा कि अब सिर्फ आग बरस रही है। यूक्रेन में हाहाकार मचाने वाली ये धमाके पिछले 25 दिन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं। रूस ने ऐसे ऐसे टारगेट्स हिट किए हैं जिससे वॉर जोन में सिविलियंस के बचाव के लिए भी रास्ते बंद हो गए। और इसकी वजह सिर्फ यूक्रेन की आक्रामकता नहीं, बल्कि इस विनाश का कारण है उस डेडलाइन की समाप्ति जिसे नाकामी के रूप में देखते हुए रूस के प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में उबल पड़े। इतना ताकतवर धमाका और विनाश को आमंत्रण देने वाली इस आग से आपका पिछले 26 दिनों से अच्छा खासा परिचय हो गया होगा। लेकिन कीव में हमले बंद करके घेराव करने वाली रूसी फोर्स ने फिर से हमला किया और चिर परिचित अंदाज में बारूदी कहर बरपा दिया। छब्बीसवें दिन ऐसा ही हाहाकार मारियोपोल में भी मचा। विध्वंसक मिसाइलों ने इस बार टारगेट हिट करके सिर्फ इमारतों को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि दावानल की तरह पूरे शहर को जलाने की कोशिश की। पच्चीस दिन बाद जंग में हुए इन विध्वंसक हमलों से एक बात बिल्कुल साफ हो गई। रूसी सेना के लिए अब रिहायशी इलाकों में रहने वाले आम लोग और यूक्रेन के सैनिकों के बीच फर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। और इन हमलों से हुआ नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई कारखानों को टारगेट करके हुए हमलों की वजह से गैस और केमिकल रिसाव ने भी आम लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। आखिर युद्ध के 26वें दिन रूस ने क्यों मचाया इस कदर हाहाकार, इसके पीछे की वजह जानना जरूरी है। रूस किसी भी तरह कीव और मारियोपोल शहर पर कब्जा चाहता है। कीव के मोर्चे पर रूसी सेना घेराबंदी करके आगे बढ़ रही है, लेकिन मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस ने सरेंडर का समय दिया। मारियोपोल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉस्को के समय अनुसार सुबह 5 बजे यानी भारतीय समय अनुसार 21 मार्च सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना था, लेकिन मारियोपोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस का प्रस्ताव ठुकरा दिया और मॉस्को की डेडलाइन खत्म होते ही रूसी सेना ने अग्निवर्षा शुरू कर दी। दरअसल इन हाहाकारी हमलों के पीछे एक और बड़ा कारण है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की खींच, जो यूक्रेनी सियासतदानों के बयानों की वजह से हुई है। दावे के तहत इन भीषण हमलों के पीछे जिम्मेदार बयान यूक्रेन के डिप्टी पीएम इरिन वेरेस्चुक ने दिया और फिर उनके बयान पर जवाबी कार्रवाई बारूद से हुई। कीव से लगे रिहायशी इलाकों में जमकर हमले हुए। एयर स्ट्राइक से राजधानी क्षेत्र पूरी तरह दहल गया। रेड अलर्ट एयर सायरन दिन में ही बजने लगे। लोग खुद को बचाने के लिए बंकरों और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन न रूसी फोर्स रुकी, न ही तबाही वाले हमले। इन धमाकों के कारण कीव से ज्यादा बर्बादी मारियोपोल में आई। रूसी फोर्स ने इस कदर कहर बरपाया, मानो ऐसा लगा युद्ध के 26वें दिन मारियोपोल शहर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, और तकरीबन नष्ट हो ही गया। अब तक मारियोपोल में कहां-कहां हुए बड़े हमले, इसकी फहरिस्त भी जानिए। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट, प्रशासनिक दफ्तर, मैटरनिटी अस्पताल, पोर्ट सिटी मॉल,
रीजनल केयर अस्पताल, ड्रामा थिएटर और टेरा स्पोर्ट सेंटर। ये मारियोपोल शहर की पहचान कायम करने वाली उन इमारतों के नाम हैं जिनकी वजह से मारियोपोल शहर चलता है। और दावा किया जा रहा है कि रूस की दी डेडलाइन खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की के खिलाफ भी रूस ने वारंट जारी कर दिया है। प्लान यह है कि इन्हीं हमलों के जरिए रूस मारियोपोल शहर को अपने कब्जे में ले लेगा और कीव में यूक्रेन सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। लेकिन क्या ये आसान होगा? इसका आकलन मारियोपोल में बने हालात से समझिए। मारियोपोल में 391 इमारतें रूसी हमले में ध्वस्त हो चुकी हैं। 200 से ज्यादा दुकानों को रूस पूरी तरह तबाह कर चुका है। 7 मुख्य स्कूल और 4 बड़े हेल्थ सेंटर भी बर्बाद किए जा चुके हैं। यानी मारियोपोल रूस के कब्जे से अगर बाहर भी रहेगा तब भी खड़ा नहीं हो पाएगा। मारियोपोल के पुनर्निर्माण में ही अब 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा और रूस मौजूदा हालात में भी ऐसा होने नहीं देगा। अगले हमले रिहायशी इलाकों पर बंद भी कर दिए गए तब भी आबादी को मौत की नींद सुलाने का नया तरीका आजमाएगा, जिसका उदाहरण है सूमी। ये वीडियो सामान्य नहीं है। जंग के 26वें दिन मौत बांटने वाली गैस का रिसाव सूमी में हो चुका है। जिस जगह ये प्लांट है उससे 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला हर शख्स असुरक्षित है। ये एक केमिकल प्लांट है जहां रूसी हमले की वजह से अमोनिया गैस लीक हो गई। आनन फानन में लोगों को सुरक्षित जगह जाने का अलर्ट जारी किया गया और गनीमत रही कि वक्त रहते लोग सुरक्षित जगहों के लिए रवाना भी हो गए। लेकिन ऐसे कई और प्लांट यूक्रेन के कई शहरों में हैं जिन पर हमला करके रूस मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।